लर्निंग मार्केट में मनीष में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन करेंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, उसका भी डिस्कशन कर लेंगे। आज बहुत कुछ हुआ, अभी कुछ न्यूज़ फ्लोज वगैरह भी आए वॉर रिलेटेड, वो सब डिस्कशन भी कर लेंगे। सब कुछ क्या क्या चल रहा है, अचानक से शॉर्ट कवरिंग क्यों आई, ये भी समझ लेंगे। और चार्ट्स पे इन चीज़ों को कैसे रीड किया जा सकता है वो सब भी डिस्कशन कर लेंगे। क्योंकि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ना एक रील डाली है, मैंने उस रील में ये कहा है कि देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे वो समझ पाएंगे। तो क्वांटम फिजिक्स का ये एक लॉजिक है, उसमें वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये सब की बात करता है, उसमें अपने नहीं जाते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ये सब की बात करता है, उसमें अपने नहीं जाएंगे। मैं उसको आपको अगर नॉर्मल ट्रेडिंग के लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो मैं एक ही चीज आपको समझाऊंगा कि देखिए, ट्रेडिंग में दो चीजें हो सकती हैं। या तो आप न्यूज को चेस करना चालू करो, एंड न्यूज को चेस करने का आप सोच रहे हो अगर, तो क्या वो चेस करना आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि जो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मैंने बताया, उसका लॉजिक यही है कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपको पता ही नहीं है, कुछ अनसर्टेन इवेंट हो सकता है, उसका प्लानिंग करने आप जाओगे तो या तो आप अपने पोजीशन को खो दोगे, या उस मोमेंटम को पकड़ने जाओगे तो पोजीशन खो दोगे, और अगर मोमेंट पोजीशन को पकड़ रहना चाहोगे तो मोमेंटम खो दोगे। तो लॉजिक ये है कि अगर ट्रेडिंग में आपका मान लो पोजीशन ओपन है, मान लो शॉर्ट का ही ओपन है, तो कहीं तो आपका एसएल होगा। अगर आपको पोजीशन में पकड़ के रखना है तो दूसरे डायरेक्शन में जो मोमेंटम आया वो आपका चला जाएगा, और अगर मोमेंटम को पकड़ना है तो पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा। तो दोनों एक संग नहीं रह सकता, लॉजिक ये है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किन चीजों को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मतलब आज मैंने पता है क्या, सुबह से ना जो मैं पैटर्न देख रहा था ना, मैं बार बार ये इंडिकेट कर रहा था, चलो मैंने रेंज दिया कि इस रेंज के नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, ये वो, बट मैं बार बार यही इंडिकेट कर रहा था यार, देख के ये लग नहीं रहा है, हर डिप पे बाउंस आ रहा है, हर डिप पे बाउंस आ रहा है, तो बाउंस कर करके आ रहा है मार्केट में ऊपर, तो आपको मिलेंगे तो छोटे छोटे ट्रेड्स ही मिलेंगे। और फिर जब 20 EMA के ऊपर निकाला तो बड़ा मोमेंटम मिला, और ये जब 2:20 पे जब न्यूज फ्लैश हुआ कि ईरान एंड यूएस ऑलमोस्ट एक क्लोज टू द ट्रेड डील आ चुके हैं, उसके बाद जो मोमेंटम कैंडल्स मिले, और मेरे को भी जैसे ये न्यूज मिला मैंने इमीडिएट अपडेट करा कि ये ऐसा न्यूज फ्लैश हो रहा है। और उसके बाद तो मार्केट ने जो किया वो तो सबको पता ही है, ठीक है। अब काफी लोग ये कहेंगे अरे सर मार्केट ऊपर गया तो आपका लॉस हुआ होगा। अगेन वही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आप लगा लीजिए यहां पे, ठीक है, कि आप या तो बुल हो सकते हैं या बियर हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप बुल बन जाइए या बियर बन जाइए, दोनों अगर आप बनने जाएंगे तो आप कुछ नहीं बन पाएंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मेरे पास बहुत लोग आए हैं मेरे को शुरू से ज्ञान देने वाले कि दोनों साइड का ट्रेड करना चाहिए एंड ऑल दैट, आज कोई नहीं दिखता है। बट बुल भी जिंदा है, बियर्स भी जिंदा है, सब अपना मौका का वेट करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे गिर रहा है, मान लीजिए वहां में 2-4 रुपया बन रहा है, और मार्केट कहीं पे मेरा एसएल ले गया तो ले गया। लेकिन अगर आप हीरो बनने जाएंगे एंड कहेंगे कि नहीं मेरा तो बियर में भी पैसा बनाना है, मेरे को बुल में भी पैसा बनाना है, एक दिन बन जाएगा, 2 दिन बन जाएगा, रोज नहीं बनेगा। तो ये आपको चूज करना है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल को क्या सूट करता है, एंड यू कैन अप्लाई दैट। आज हमने लाइव मार्केट, क्योंकि मैं डिस्कशन हमेशा न्यूट्रल बेसिस पे करता हूं कि जो बुल है उनके लिए भी जो अपॉर्चुनिटी है, जो बियर है उनके लिए भी जो अपॉर्चुनिटी है, उसके हिसाब से डिस्कशन में करता हूं। उससे ये फायदा होता है कि यार देखो, अब जो सुनने वाला है वो फर्स्ट डे तो बियर नहीं बन जाएगा या फर्स्ट डे तो बुल नहीं बन जाएगा, उसको तो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बनेगा वो। फिर जैसे जैसे वो ट्रेड करते जाएगा उसको समझ में आएगा कि उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी कहां मिल पा रही है, तो उसके बाद उसको पता चलेगा कि हाँ उसको क्या बनना है। बट मैं जबरदस्ती क्यों इंपोज करूं किसी के ऊपर, ठीक है। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं कि आज का डिस्कशन क्या क्या था। चार्ट में सब चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे लगता है कि कहां पे चार्ट क्या कह रहा है, देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। गिफ्ट निफ्टी सीम्स टू बी बुलिश टुडे बाय ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, तो उतना ऑलमोस्ट गैप अप खुलने की बात थी। लेट्स सी हाउ इट गोज।
इशू इज द 200 पॉइंट गैप अप के बाद ट्रेड सेटअप पे बैठेंगे नहीं, विल वेट टिल 920 बिफोर सजेस्टिंग एनीथिंग, ठीक है। फिर मैंने रेंज दिया 24,170, 24,200 और ये रेंज दिया 77,500, ये सब रेंज दिया। ये रेंज के बाहर ही लुक फॉर एनी ट्रेड, ये क्लियर था मेरा कि भाई ये रेंज के बाहर ही अब आपको कोई ट्रेड सर्च करना है, ठीक है। फिर हुआ क्या, मार्केट खुलते ही किसंग आपको नीचे इधर 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 आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने यही अपडेट करा, मार्केट ट्राई कर रहा है नीचे तोड़ने का बट टूट नहीं रहा है। सो अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज आए या 20 EMA के नीचे जाए, मिलना मुश्किल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट कोशिश कर रहा है नीचे गिरना, फर्स्ट कैंडल इतना डिप रेड बना है, ये बना है, ये बना है। बियर मूव ऐसे नहीं आते हैं, बियर मूव इतना धीरे 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 नहीं आता है, और हर डिप पे बाउंस, हर डिप पे बाउंस, ऐसे बियर मूव नहीं आते हैं। इनफैक्ट जब ये इधर आया भी था ना, ये तो ये हो गया। निफ्टी का भी अगर दिखाऊं मैं चार्ट पे आपको, तो निफ्टी के चार्ट में भी 20 EMA के पास आया, वहां से बाउंस, ठीक है। मैंने ये अपडेट भी करा कि अगर इसको बाउंस करना है ना तो यहीं से करेगा, मार्केट को अगर बाउंस करना है तो यहीं से करेगा, और एल्स सैड डे फॉर ट्रेडर्स। कॉल का मोस्टली एक्स्ट्रा प्रीमियम 50% खा चुका है मार्केट ऑलरेडी सेंसेक्स का, ठीक है। अगेन वही चीज हुआ, यहां आया बाउंस, फिर इधर नीचे गया नीचे गया नीचे गया, और उसके बाद तो फिर जाते ही रह गया। और मैंने फिर ना ये चार्ट भी शेयर किया था, ये रेंज का, ये 20 EMA की लाइन थी और ये वाला लाइन था, ठीक है। मैंने ये सेंसेक्स का नंबर था ये, तो मैंने ये शेयर किया कि देखो ये रेंज है, ये 7785 के पे टिक रहा है, और ऊपर में 77,200 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये वाले कैंडल में ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लेके फिर पूरा नीचे आ गया, और ये 76,850 वगैरह तक गया, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें भी लाइव मार्केट में चेक करते रहनी पड़ेगी, कहाँ सपोर्ट बैठ रहा है, कहाँ क्या बैठ रहा है, ये वाला सब, ये सब चीज देखते रहना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ये एक्सप्लेन भी किया। आज मार्केट को बाउंस का पॉइंट्स बहुत मिल रहा है, बाउंस कर करके नीचे जा रहा है, प्रीवियस डे क्लोज होल्ड किया है, अभी तो यहां नया नीचे जाने का मन है ना ऊपर जाने का। आज जो ट्रेड्स लिए हैं स्मॉल ट्रेड ही लीजिए, ठीक है। और फिर वही वो ग्रीन लाइन पर रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, फिर 20 EMA, और फिर मैंने ये लिखा ऊपर, उसके ऊपर निकालेगा तो कल जैसा मौका मिलेगा। तो कल भी यही हुआ था कि 20 EMA के ऊपर निकाला, एकदम शार्प अप मूव मिला था। आज तो उसका 3 गुना शार्प मिला, बट ये हमने डिस्कस किया कि अगर 20 EMA के ऊपर वापस जाएगा तो एक शार्प अप मूव आपका बनता है, ठीक है। और मैंने फिर ये लिखा है, दुनिया सब जगह सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी अपना मार्केट आज रेड में आ गया, इससे बुरा क्या होगा। जैसे ये लिखा, मार्केट ने बोला नहीं भाई इससे बुरा और कुछ नहीं होगा, चल अब ऊपर चलते हैं। तो 24,000 राउंड नंबर से मार्केट ने बाउंस करना चालू किया, 20 EMA निकाला, 20 EMA निकालने के बाद धीरे धीरे ऊपर, और फिर तो जो न्यूज आया उसके बाद तो पूरा यहां था। 300 पॉइंट का लाइव मार्केट में मूव हुआ, और इधर 200 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे की तरफ, 300 पॉइंट ऊपर की तरफ, यानी कि बुल को भी मौका था, बियर को भी मौका था पैसा बनाने का। अब वो आपके ऊपर, अब आप जो प्योर बियर नहीं होगा ना वो एंटर यहां पे किया होगा शॉर्ट में, और जो प्योर बुल नहीं होगा वो यहां पे एंटर किया होगा बुलिश ट्रेड में। तो कोई एक ही चीज आपको करना है विथ एसएल, यही दो चीज आपको बचाएगी। तो मार्केट में आपके या तो टारगेट है या एसएल है, या तो आपका टारगेट हिट करेगा या एसएल हिट करेगा, और दोनों नावों पे जो सवार रहेंगे उनको दिक्कत होगी। आज नहीं होगी कल होगी। या ट्रेडिंग विथ स्ट्रैटेजी करिए कि स्ट्रैटेजी में एसएल लगा तो बस शांति, अभी कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। और जैसे ही ये 220 पे ये कैंडल बना, मैंने और मेरे को न्यूज फ्लैश आया, मैंने वही लिखा, न्यूज फ्लैश कम दैट यूएस एंड ईरान में एंड वॉर, ठीक है। एंड हर एसेट क्लास में आया, गोल्ड में आया, गोल्ड का देखिए अगर तो गोल्ड में भी वही टाइम में कैंडल बना। क्रिप्टो तो 3-4 दिन से पॉजिटिव चल रहे हैं, 82,500 पे अभी आ चुका है, राइट। बिटकॉइन तो है, और ये 84,000 84,500 वगैरह तक भी जाने का मोमेंटम रख रहा है। तो देखते हैं कहाँ तक जाता है कहाँ तक नहीं जाता है, बट वही है कि टारगेट एसएल वगैरह सब आपको स्मार्टली प्लान करना होगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। ये हुआ, और फिर क्या था हमारा डिस्कशन, और मैंने फिर ये लिख के भी दिया कि सेंसेक्स एक कॉल के प्रीमियम बहुत इन्फ्लेटेड है, क्योंकि मैं अभी आपको ऑप्शन चेन दिखाऊंगा ना सेंसेक्स का, तो आपको दिखाऊंगा कि यार देखिए यहाँ पे प्रीमियम क्या है। अगर मान लीजिए 78,000 में मार्केट को पढ़ते हैं,
क्योंकि अभी 40 पॉइंट नीचे है मार्केट, बट अगर 77,960 पे भी मार्केट को पकड़े तो 424 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, मतलब 220 पॉइंट एक्स्ट्रा प्रीमियम है ऑलरेडी। 220 पॉइंट एक्स्ट्रा प्रीमियम का मतलब समझ रहे हो? कोई सेंस बनता है इस बात का कि 220 पॉइंट एक्स्ट्रा प्रीमियम रहे आपका? और एक्सपायरी कल ही है 7 मई को। तो ये चीज है, बात समझने की कोशिश करिए कि थोड़ा सा दिक्कत है। इट शुड नॉट वर्क इन दिस वे। अब प्रॉब्लम क्या है कि बेचारा कोई कैरी फॉरवर्ड करके इनोसेंट आदमी चला जाएगा, 220-30 पॉइंट तो उसका कॉल का प्रीमियम एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्योंकि 400 पॉइंट पे उस कॉल को बाई अगर कोई एट द मनी करके चला भी गया तो खुले 1000 पॉइंट ऊपर मार्केट तब तो कुछ प्रॉफिट आया, नहीं तो आया ही नहीं, राइट। और चूंकि आज मोमेंटम्स अच्छे थे बुल साइड बियर साइड दोनों में, तो देख रहा हूं कि आज लॉस परसेंटेज सिर्फ 26 है, 53% लोगों का प्रॉफिट है, और 15% नो ट्रेड और 5% वी आर इन्वेस्टर, तो 20% ये हट गए, बट ठीक है फिर भी। तो यार सेबी वाले नंबर से तो हम लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और ये फिर हाइजेनबर्ग वाला पे जो मैंने रील डाला वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, और अभी जो क्रिप्टो लाइव चल रहा होगा उसका चल रहा होगा। तो क्रिप्टो के एक बार लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे, ठीक है। और किसी को इस ग्रुप का लिंक चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए पहले इसमें आते हैं, हम लोग क्रिप्टो के लेवल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कल मैंने ये लेवल आपको बताया था कि 84,450 का जो रेंज है, ठीक है, यही रेंज आपका जाके इवेंचुअल हर्डल है, ठीक है। रेंज जो रेजिस्टेंस का जोन है वो यहीं से स्टार्ट हो चुका है, मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर मार्केट नहीं जा सकता, रेजिस्टेंस जोन स्टार्ट हो चुका है। अब ये 2000 पॉइंट का जो जोन है ना, इसमें मैक्सिमम लोग अपना शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाएंगे विथ ए स्मॉल एसएल, यानी कि 82 से लेके 84,500 तक के जोन में लोग अपने अपने शॉर्ट पोजीशंस को बनाएंगे। अभी ये 83 मोमेंटम में टच ही कर जाएगा, राइट। तो न्यूज भी है, पॉजिटिव न्यूज फ्लोज है, सब कुछ है, तो ये टच भी कर जाए कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो मोमेंटम मिलेगा, अभी बुलिश ट्रेंड है, एंजॉय करिए। बट 84,500 84,000 के रेंज में, 83,800 से लेके 84,500 के रेंज में रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग वाला मिलेगा, वहां पे सेलिंग प्रेशर बहुत इमीडिएट हो सकता है। एथीरियम 2400 क्रॉस करके एकदम इजीली टिका हुआ है, अब ये जब तक 24 के नीचे नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज 82,200 वहां पे बिटकॉइन में, ठीक है। और आपका सोलाना तो देखिए अब 90 के पास पहुंच गया, अभी 90 क्रॉस ही करेगा, जब तक ये 89 के नीचे नहीं आता ना, नेगेटिव बायस कुछ मत लीजिएगा इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, तो तीनों लेवल ध्यान रखिए। और किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो तो डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, कॉइन डेस्क कॉइन स्विच का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, तीनों में अकाउंट ओपन करिए, सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। जैसे वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स तो डेल्टा है, नो डाउट। कॉइन डीसीएक्स पे आप यूएस स्टॉक्स, यूएस के नैस्डैक और एसएनपी वगैरह ट्रेड कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करके रखेंगे तब ना इन फ्यूचर कभी अगर इच्छा करी वहां पे कभी सेटअप बैठा तो आप ट्रेड कर पाएंगे, राइट। सिमिलरली आप इस पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं कॉइन स्विच पे। कॉइन स्विच क्या कर रहा है, नेक्स्ट 1 मंथ जो भी हमारे लिंक से ओपन कर रहा है अकाउंट, उसको 1 मंथ तक के लिए वो 50% ट्रेडिंग फीस ऑफ दे रहा है। तो आप कोई नया है, सीखना चाहता है तो इस पे सीख सकता है। अब इसमें मैं गोल्ड के लेवल्स आपको अपडेट कर देता हूँ। 4680 के लेवल ध्यान रखिएगा, जब तक इसके नीचे नहीं आता है नेगेटिव कुछ है नहीं, इसके ऊपर जब तक है बुलिश बायस इंटैक्ट है, सिंपल ध्यान रखिए। 4680 के नीचे ही कुछ नेगेटिविटी सोचना है, उसके पहले नहीं सोचना है। क्योंकि वॉर अगर एंड होता है तो क्रूड गिर सकता है, तो जो यूएस ऑयल है वो ऑलमोस्ट 89 के पास चला गया था, अभी वापस ये 90 के पास आया है। अब देखते हैं कुछ वापस से आए कि नहीं 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 हमारा तो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है वॉर रोकने का एंड ऑल दैट, तो वापस से ये ऊपर चला जाएगा, तो उस हिसाब से प्लान करके रखिएगा। दोनों तरफ से अपने लिए रेडी रहिए। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक करिएगा। और अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के डिस्कशन पे, ठीक है। तो अकाउंट कहाँ का खोलना है, डेल्टा, कॉइन डीसेक्स, कॉइन स्विच तीनों में अकाउंट ओपन कर लीजिए। रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वो मेरी गुरु दक्षिणा होगी आपके तरफ से, ठीक है। अब सेंसेक्स ने अच्छा मोमेंटम दे दिया, कल इसकी एक्सपायरी भी है, काफी लोगों को उसमें इंटरेस्ट होगा। बट जैसा मैंने बताया कॉल साइड में एक्स्ट्रा प्रीमियम है, तो पहले मार्केट उस प्रीमियम को खाने की कोशिश करेगा। इससे बेटर होगा कि ये सेम अपॉर्चुनिटी को आप इसमें निफ्टी में प्ले करने की कोशिश कर लीजिए, ज्यादा लॉजिकल बैठेगा, राइट। तो आप निफ्टी में प्ले करने की कोशिश कर लीजिएगा उसको।
लेवल्स एक बार सेंसेक्स का पहले डिस्कस करते हैं, ऑप्शन चेंज डिस्कस करते हैं, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी पे आते हैं। देखो मुझे कुछ अलग से नहीं बताना है, 78,000 मेक और ब्रेक नंबर है, डाउन साइड मार्क करके रखिएगा आप। नीचे से एक लाइन ले लेता हूं, 77,800 का लेवल, जब तक 77,800 नहीं टूटे नेगेटिव कुछ नहीं आना है। 77,800 टूटने पे आपको ये 77,500 तक का मोमेंटम, फर्स्ट मोमेंटम दे सकता है, ये वाला पॉइंट तक का, ठीक है। ये भी टूटेगा तो फिर आपके लिए सीधा 74,200 तक का लेवल ओपन होता है, क्योंकि ये कैंडल्स में बहुत ज्यादा एंट्री हुई नहीं है, तो इसमें इसको तोड़ना इजी होगा, ठीक है। तो 77,500 77,200 तक इजी मूव है, उसके नीचे 77,000 तक का आपका मूव पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। ऑप्शन चेन में चलते हैं। इसके ऑप्शन चेन इसका क्या कहता है, ये कहता है कि 220 पॉइंट एक्स्ट्रा प्रीमियम है। अब इस प्रीमियम को खाने के लिए दो चीजें की जा सकती हैं, या तो मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश कर दिया जाए और फ्यूचर्स को ना बढ़ने दिया जाए, बट चूंकि सेंसेक्स है तो फ्यूचर्स में उतना ज्यादा प्रीमियम ऐसे भी नहीं होता। तो आइडियली क्या करेंगे ये लोग, पहले कहीं भी ओपन कर देंगे लोग, गैप अप ओपन करें या गैप डाउन ओपन करें, पहले थोड़ा देर वहां पे मार्केट को रोकेंगे, सो दैट इस प्रीमियम को शांति से धीरे 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 खा के खत्म कम कर दें। फिर ये जो अननेचुरल गैप जो क्रिएट हो गया, जो 220 पॉइंट का गैप क्रिएट हो गया, उसको पहले ये लोग 60 पॉइंट पे ले आएंगे, और ये शुरू के 15-20 मिनट के अंदर ही हो जाएगा, तो वो 60 पॉइंट पे ले आएंगे। अब शुरू के 15-20 मिनट पे अगर कोई फ्रेश एंट्री यहां बनाता है, कहीं पे मार्केट ओपन हो जाए, ऊपर ओपन हो नीचे ओपन हो, नीचे ओपन होगा तो पूरा ही खा जाएंगे कॉल के प्रीमियम को, ऊपर ओपन हुआ तो उसमें फ्यूचर्स को नहीं बढ़ने देंगे, तो 25-30 पॉइंट वहां खा जाएंगे वो लोग। तो आपको यही ध्यान रखना है कि भाई कहां पे प्रीमियम खाने का स्कोप दिखाई दे रहा है, जहां पे भी स्कोप दिखाई देगा मार्केट उसको खाने का ट्राई जरूर करेगा, तो अकॉर्डिंगली अपना प्लान करिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन चेन में और कोई नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन नहीं दिख रहा है, और ओआई 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे है, 12 लाख का पुट में भी है, तो दोनों साइड ओआई तो स्ट्रांग है, यानी कि ओआई वाइज कॉल में शॉर्ट कवरिंग का स्कोप बहुत बड़ा है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई आज, और अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है तो शॉर्ट कवरिंग की तरफ ही भागेगा, बट अगर खुली गया 500 पॉइंट ऊपर तब तो कुछ कर नहीं सकते, बट 500 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद भी ये जो कॉल का प्रीमियम अभी 424 दिखाई दे रहा है, शायद 600 ना जाए, क्यों, क्योंकि वहां पे वो ज्यादा कॉल का प्रीमियम एक ही बार में खा लेंगे लोग, बट उसको ऑन द कॉन्ट्ररी वहां से 6-7 स्ट्राइक प्राइस का पुट का प्रीमियम लोग स्वाहा कर देंगे, तो ध्यान रखिएगा वैसे। बट यही सेम चीज को आप निफ्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब निफ्टी के ऑप्शन चेन में आएंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, पहला चीज इसमें तो मार्क करके रखिएगा भाई, देखिए 24,280 का लेवल नीचे में एंड 24,350 का लेवल ऊपर में। 24,350 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 24,420 फर्स्ट लेवल आपको दिखाई दे सकता है। 420 के ऊपर निकला तो 480, 540 वो सब जोन देखेंगे बाद में हम लोग, वहां तक पहले 420 तक तो जाए, 420 के ऊपर देखेंगे क्या करना है। बट 24,280 इसके नीचे मार्केट तोड़ता है तो फर्स्ट लेवल आता है 24,200, सेकंड लेवल आता है 24,150, ये रेंज ओपन है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट कोशिश करेगा या तो गैप अप या गैप डाउन खोल के एक पॉइंट पे थोड़ा देर रुक जाए, जिससे एक्स्ट्रा कॉल का जो प्रीमियम है सेंसेक्स का उसको पूरा खा के खत्म कर दें। तो देखिए क्या होता है। निफ्टी बैंक बहुत अच्छा चल रहा है, 56,000 के ऊपर आज क्लोज करने की कोशिश कर रहा था, कल मार्क करके रखिएगा 55,900 का लेवल, जब तक इसके नीचे नहीं आता नेगेटिव कुछ मत सोचिएगा। इसके नीचे आया तो 55,600 फर्स्ट लेवल एंड उसके बाद 55,450 सेकंड लेवल, फिर 55,300, फिर तो कहानी ही खत्म है, ठीक है। तो उतना होना नहीं है, जब तक 55,900 के ऊपर है बुलिश बायस इंटैक्ट रखिए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।